सबको पता है। चंद जरखरीद इंसान इस चीज को मनाएं, ढोल बजाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस चीज को नया जम्मू कश्मीर बोलते हैं। मेरे पास पहले मतलब अल्फाज ढूंढने पड़ रहे हैं कि मैं किन अल्फाज से जो है आपका जवाब दूं। तो अगर किसी कौम की तजलील को मनाया जाना अच्छा है, क्या ऐसा जवाब देंगे उनको कि बीजेपी 1000 साल याद रखेगी। JK24/7 देख रहे हैं और JK24/7 के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम जो है सियासी या समाजी लीडरान से जो है उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। 1 अक्टूबर को यूटी फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जा रहा है और इसकी जो है तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। इसी को लेके पब्लिक की क्या रिएक्शंस है या जो समाजी या सियासी कारकुनान हैं, जो अपोजिशन में जो लीडरान है, उनकी क्या रिएक्शन है, जबकि यूटी जो है 31 अक्टूबर को ये यूटी फाउंडेशन डे मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में और कई अजला में इसकी जो है तैयारियां हो रही है। इस हवाले से आज हमारे साथ हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP शोपियान से सीनियर लीडर हैं राजा वहीद साहब, जो कि DDC मेंबर भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो 31 अक्टूबर को यूटी फाउंडेशन डे बनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जाएगा और ऑनलाइन हैशटैग के साथ उसकी सेल्फी भी ली जा रही है। तो इस किस अंदाज से किस जो है इस चीज को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं लाइव निशात में। यूटी फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट होगा 31 अक्टूबर को JNK में और कई अजला में जो है इसकी तैयारियां भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चुकी हैं और BJP की ओर से भी तैयारियां हो चुकी हैं कि फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करना है। आप किस एंगल से इसको देखते हैं? शुक्रिया आसिफ साहब और नाजरीन को मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलता हूँ। जहाँ तक यूटी फाउंडेशन डे के मनाने का ताल्लुक है, मेरे पास पहले मतलब अल्फाज ढूंढने पड़ रहे हैं कि मैं किन अल्फाज से जो है आपका जवाब दूं। तो अगर किसी कौम की तजलील को मनाया जाना अच्छा है, तो ये उन लोगों को मुबारक है जो ये मनाने की तैयारियों में है। क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के द्वारा पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक इज्जत थी, एक शान थी। तो एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाना और वो भी 2 टुकड़े करना, तो ये तो मतलब अक्ल का अंधा ही कोई होगा जो ये कहेगा कि हम इस दिन को मनाएंगे, और ये तो अफसोस की बात है। इसका मतलब यह है कि आप जो है आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे यूटी फाउंडेशन डे? नहीं, कैसे करेंगे? मतलब अपनी तजलील को, अपने डाउनग्रेड होने को, फिर एक सबसे पुरानी रियासत जिसके आप डाउनग्रेड करके टुकड़े कर रहे हैं और अब हमें बोल रहे हैं कि आप सेलिब्रेट करो। मतलब ये तो बिल्कुल मतलब हम अपनी आंखों पे पट्टी भी बांधे, अपने अक्ल को मारें भी, तब भी मतलब कैसे हम इस चीज को अलो करेंगे कि नहीं जी आप मनाइए। आप लोग सेल्फी ले रहे हैं, हैशटैग लिंक आती है, हैशटैग के साथ सेल्फी ले रहे हैं। देखिए ऑनलाइन कौन लोग सेल्फियां ले रहे हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, वो सबको पता है। चंद जरखरीद इंसान इस चीज को मनाएं, ढोल बजाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आम इंसान, एक आम जम्मू कश्मीर का जी इज्जत रहने वाला शहरी, उससे आप पूछिए जो है जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना कैसा है, इसको डाउनग्रेड करना कैसा है, और आज लोगों की हालत क्या है, वो आप साहिब दिल और साहिब नजर इंसान से पूछिए। बाकी 2 लफंगे ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं आपकी नजर में कितनी अक्सरियत होगी जो लोग यूटी के फाउंडेशन डे के हक में है या इसके खिलाफ कितने लोग होंगे? आपकी नजर में क्या है? देखिए मैं तो कहूंगा 99.5% जो है इसके खिलाफ है। हाँ, 0.5% इधर उधर से पकड़ के लाके या कोई लफंगे वफंगे करेंगे, उसमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, यूटी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भाई, ये तो तजलील हमारी है। अपनी तजलील को हम कैसे सेलिब्रेट करें? BJP कहती है, सरकार कहती है नया कश्मीर यूटी बनने के बाद बहुत चेंजेस आई हैं, बहुत नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो इन्होंने बनाए हैं, रेलवे की बात करिए या बाकी जो हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कई सालों से रुके हुए थे वो बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद बड़ा बदलाव है जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं?
आसिफ भाई देखिए, एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, मतलब नया कश्मीर किस चीज को ये बोलते हैं? क्या हमारा जो पहला वाला जम्मू कश्मीर था वो अच्छा नहीं था? क्या हमारी रिवायतें सही नहीं थी? क्या हमारी कदरें सही नहीं थी? हमारे हमारे हमारी जो यकजहती थी वो क्या सही नहीं थी? मतलब कि किस चीज को नया जम्मू कश्मीर बोलते हैं? डेवलपमेंट या हुई है पहले, ये इस चीज को डेवलपमेंट हुई ये है। नहीं नहीं असद ये इस चीज को जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ जमहूरियत का कत्ल किया, इन्होंने यहाँ दिन दहाड़े ढाका डाला, दफा 370 को हटाया, 35A को हटाया, जो कि मतलब जो एक शान थी हिंदुस्तान की। कि खानदानी राज को हटाया, उसके नहीं बारे में आप क्या कहते नहीं मतलब किस हैं? खानदानी राज की बात करते हैं आप मुझे बताइए। देखिए, आपको पता ही है खानदानी नहीं 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 राज। नहीं नहीं देखिए, इनके बोलने और ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इलेक्शन में हम लोगों के पास चले जाते हैं और लोग वोट डालते हैं, कामयाब करते हैं, तो ये लोगों पर डिपेंड है। अगर कल इलेक्शन होते हैं फिर लोग कहेंगे नहीं जी, हमें मुफ्ती फैमिली नहीं चाहिए, हमें अब्दुल्ला फैमिली नहीं चाहिए, हमें गांधी फैमिली नहीं चाहिए, तो हमें कबूल होगा। बाकी बीजेपी के 4 लोग कहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, जमहूरियत में अवाम के पास ताकत होती है, अवाम ताकत का सरचश्मा होता है, और अवाम चाहे किसी को भी हरा सकता है। इंदिरा गांधी को हरा दिया लोगों ने, और महबूबा जी को 2019 में हरा दिया लोगों ने। तो मतलब ये, अब बीजेपी वाले कहेंगे नहीं जी, खानदानी राज नहीं चाहिए। जब लोगों को ये मुफ्ती खानदान अच्छा लगेगा वो डालेंगे, लेकिन बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि यूटी सेलिब्रेट वो लोग करते हैं, आम लोग भी यूटी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यूटी के बाद क्या क्या मसले यहाँ पे हुए हैं, कितना बदलाव आया है। लेकिन इसकी मुखालफत वो लोग करते हैं जिनको अपना सियासी फायदा हो। इस हवाले से क्या कहेंगे? आसिफ साहब देखिए, शुपियान की मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट शुपियान में 2-2.5 लाख लोग बसते हैं। अगर शुपियान में 1 लाख लोग निकलता है सेलिब्रेट करने के लिए, मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा इस चीज की। हाँ, चंद जरखरीद लोग इधर उधर से पकड़ के लाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कहूंगा कि वो अपनी कौम की तजलील को मना रहे हैं, और मैं डंके की चोट पे ये बोलूंगा, कौम उनको कल माफ नहीं करेगा, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन आपने देखा जो अभी ये कारगिल कारगिल डेवलपमेंट काउंसिल 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 का के जो इलेक्शन हो गया, आपने देखा वहां पर क्या रिजल्ट आ गया, कैसे बीजेपी को शिकस्त मिली। अब ये वो भी मतलब, अब ये बदकिस्मती देखिए, ये वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, हमने 2 सीटें लाई। आपको क्या लगता है आगे वाले इलेक्शन में ऐसी हार बीजेपी की यहाँ देखने को मिलेगी? जनाब देखिए, अगर ये इलेक्शन से नहीं डरते हैं, इतनी तैयारियां हो गई पंचायत इलेक्शन और यूएलबी इलेक्शन की, किए नहीं उन्होंने, और कब से कह रहे हैं नहीं जी हालात ठीक होंगे तो असेंबली इलेक्शन करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इनको डर नहीं है लोगों से कि लोग हमें करारी शिकस्त देंगे, तो क्यों नहीं कर रहे इलेक्शन? इंशाल्लाह ऐसा जवाब देंगे उनको कि बीजेपी 1000 साल याद रखेगी कि ये जो जम्मू कश्मीर के साथ जो हाल इन्होंने किया है। अभी आप देख लीजिए, हमारा कारोबार ठप है, हमारा रोजगार कहीं नहीं है, नौजवान नशे की लत में पड़े हुए हैं। तो इसी चीज को हम सेलिब्रेट करेंगे। आने से यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, यहाँ के हमारे रोजगार छिन गए हैं हमसे। यहाँ जो एसएसबी के तहत लाखों रोजगार मिल रहा है। कब कब मिल रहे हैं जरा आप कहीं बताइए। कहीं जो है देख सिलेक्शन हुई है, देखिए लास्ट ईयर भी देखिए बहुत से आप लोग। मुझे बताइए, एसआई का इंटरव्यू हो गया, हम्म, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। जेईस का इंटरव्यू हो गया, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। अभी जो फायर सर्विसेज में जो ये हो गया था, उस पर बड़ा शोर हो रहा है। आप मुझे बताइए कौन सा लिस्ट यूटी बनने के बाद निकला और फिर उस पर जो है यहाँ के नौजवान सेटिस्फाई रहे। हाँ, खातम की कब्र पे उन्होंने लात मार दी, उन्होंने कुछ क्लास 4th की नौकरियां लगा दी। उस पर बहुत गवर्नर एलजी साहब दूसरे साहब बोल रहे नहीं जी हमने जी इतने 1000 लोगों को लगा दिया, और उसमें भी ये भी नहीं पता कहां कहां से लोग आए हैं वो भर्ती हो गए। अब यूनिवर्सिटीज का हाल देख लीजिए, कहाँ कौन मतलब वीसीज किनको ला रहे हैं, प्रोफेसर कौन है वहां पे, और लोग कौन है वहां पे, या जो हमारे और मतलब ये हमारे इदारे हैं यहाँ, उनका आप देख लीजिए क्या हाल। अब आप इस आखिर में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 31st को सब लोग देखेंगे कौन हाँ सेलिब्रेट करेगा, बिल्कुल। कौन नहीं करेगा। और जो लोग सेलिब्रेट करेंगे वो भी तो इसी यूटी का हिस्सा होंगे। तो लेकिन क्या इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं सियासी? क्या बीजेपी कहीं ना कहीं ये जो ये प्रोग्राम्स ला रही है यूटी को लेके, यूटी फाउंडेशन डे या बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं,
तो ये हैशटैग के साथ आप ऑनलाइन जो है सेल्फी उठाओ या अपलोड फोटो करो, इन चीज़ों को क्या आप मानते हैं? सियासी एतबार से आप क्या मानते हैं इसे? आसिफ साहब, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो मना रहे हैं वो भी यही के लोग होंगे, आप ये याद रख लें, हर सोसाइटी में मीर जाफर और मीर सादिक हुआ करते हैं, पहले भी थे और आज भी हैं, जिनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि लोग मरें, लोग जिए, लोग बचें, उनको अपनी रोटियां सेंकनी है। और वो मतलब आप भी देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं, वो हमारे समाज में भी है। तो बाकी जहां तक ये सवाल है, मतलब हम किसी की आज़ादी को छीन नहीं सकते हैं। अगर कोई जाता है अपनी कौम की तज़लील को मनाने के लिए तो मनाए। आपको नहीं लगता कि जिस जिस बच्चे के पास पत्थर था, आज उसी के पास उसी के हाथ में जो कलम है, कहीं हमारे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, जेकेपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, प्रोफेसर अब हाल ही में जो लिस्ट आउट हुए उसमें हुए हैं। आपको नहीं लगता कि बदलाव हुआ है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर पहले नहीं लगते थे? लगते थे लगते थे, लेकिन क्या पढ़ाई पहले यहाँ नहीं हो रही थी? होती थी पढ़ाई, लेकिन बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए बदलाव ये है कि हजारों बच्चे जेलों में बिना पूछे किसी को भी उठाया जाता है, किसी को भी जेल में डाला जाता है, और फिर मतलब घर वालों को मतलब महीनों मुलाकात नहीं दी जाती है। तो एक दबाव बना हुआ है, और हम इसके हक में नहीं है कि पत्थरबाजी हो, पत्थरबाजी ना हो। हमने 1000 बार इसके खिलाफ बोला है कि हमारे बच्चे के हाथ में पत्थर नहीं होना चाहिए, कलम और कंप्यूटर होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इस चीज पे जो भी काम करेगा वो मुबारक के लायक होगा। मतलब तब भी सरकार में भी ये कहा गया था दफा 370 को हम असेंबली में तोड़ेंगे, तब ये कहा गया था जमात इस्लामी को हम बैन करेंगे, तब ये कहा गया था अब हम लोगों को जेलों में डालेंगे, और मुख्तलिफ चीजें कही गई थी, और कई चीजें जो है मतलब ऑन कैमरा नहीं कही जा सकती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती साहब की लीडरशिप ने हमेशा वो फैसला किया है जो लोगों के हित में था। तो बाकी अगर फिर भी लोगों को ये कहीं कहीं पे लगता होगा कि शायद पीडीपी से कहीं गलती होगी, तो वो मतलब उसमें बिल्कुल हक बजानिब होगी कि अगर वो उसके लिए हमें सजा देंगे। लेकिन ये जो बीजेपी का नैरेटिव है कि खानदानी राज, ये राज, वो हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे राजा वहीद साहब, जो कि डीडीसी मेंबर शोपियान है और सीनियर लीडर यहाँ पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को जो है ब्यूटी फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल ओवर JNK की बात करेंगे तो इस हवाले से कहीं अजला में जो है तैयारियां हो चुकी हैं। और आप जानते होंगे और आपके पास भी लिंक आया होगा, और लिंक में जाके जो है हैशटैग के साथ सेल्फी भी जो है आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उस हवाले से हमने रिएक्शन क्या रिएक्ट रहेगा लोगों का, सियासी लीडरों का, तो वही हमने जानने चाहा राजा वहीद साहब से, क्योंकि ये पीडीपी के सीनियर लीडर हैं शोपियान से। इनसे हमने जाना कि क्या फाउंडेशन डे बनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से इन्होंने अपना क्या रिएक्शन दिया आपने देख लिया। और मजीद जानकारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ JK24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।